कभी एक छोटे से गांव में एक निहायत अक्लमंद बुढ़िया रहती थी। लोग इसे उदादो ओ कहकर पुकारते थे। इसकी उम्र इसी बरस से भी ऊपर हो चुकी थी, मगर दिमाग अभी तेज था। आंखों पर नजर की कमजोरी आ गई थी, मगर अक्ल और तजर्बा ऐसा था कि पूरे गांव के लोग उसके पास मशवरा लेने आते। दादो के पास थोड़ी सी जमीन थी, जहां वो सब्जियां उगाती और बकरियों का दूध बेचकर अपना गुजारा करती। वो न ज्यादा अमीर थी ना गरीब, मगर एक खूबी सबको मालूम थी। दादो को बेवकूफ बनाना आसान नहीं। इसी गांव में कुछ ठग भी रहते थे जो सीधे सादे देहातियों को लौटने का फिन जानते थे। वो तीन थे। इन तीनों ने कई लोगों को लूटा था, मगर दादो तक कभी ना पहुंचे थे। एक दिन अकबर ने कहा, यार, गांव में सब कहते हैं कि दादो बहुत अक्लमंद है। अगर हमने इसे लूट लिया तो हमारा नाम पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा। बाबर हंसा, हाँ, और अगर हार गए तो लोग हमें मजाक का निशाना बनाएंगे। कासिम ने कहा, आजमाए बगैर कैसे पता चलेगा, कल ही चलते हैं। अगले दिन तीनों दादो के घर पहुंचे। दादो सहन में चारपाई पर बैठी ऊन काट रही थी। उनकी आहट सुनते ही इसने सर उठाया और कहा, आओ भाई जवानों। कौन हो? अकबर ने झूठ बोला, अम्मा जी, हम मुसाफिर हैं, दूर शहर से आ रहे हैं, प्यासे और भूखे हैं। कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादो मुस्कुरा कर बोली, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, बैठो, अभी दाल पक रही है। दादो ने उन्हें खाना दिया। खाने के बाद अकबर ने कहा, अम्मा जी अब अकेली रहती हैं, कोई चोर आ जाए तो क्या होगा? हम चाहते हैं कि आपकी हिफाजत करें। दादो हंस कर बोली, बेटा, मेरी हिफाजत अल्लाह करता है, और हां, अगर कोई चोर आएगा तो पहले मुझे बेवकूफ बनाना पड़ेगा, जो आसान नहीं। कासिम के दिल में आया कि फौरन बिक्री चरा ले, मगर अकबर ने आंखों से इशारा किया, अभी वक्त नहीं। दूसरे दिन बाबर ने नया मंसूबा बनाया। वो एक सोने की नकली अंगूठी ले आया। दादो के पास जाकर बोला, अम्मा जी, कल जब हम जा रहे थे तो रास्ते में यह कीमती अंगूठी मिली। हमें जेवर की पहचान नहीं। आप तजर्बाकार हैं, जरा देखें ये असली है या नकली। दादो ने अंगूठी को गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, बेटा, ये तो बहुत कीमती लग रही है। तुम इसे सुनार को दुखा देना, शायद बड़ी कीमत मिल जाए। बाबर ने कहा, हमें डर है कि सुनार हमें धोखा देगा। आप हमारी हिफाजत करें और हमारे साथ चलें। दादो ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हूं, मगर अंधी नहीं। तुम मुझे लौटने आए हो। ये अंगूठी तो बाजार की सस्ती पीतल की है, ले जाओ और मेरा वक्त जाया ना करो। बाबर का मुंह लटक गया। तीनों चुपचाप वापस चल दिए। अब कासिम ने कहा, दादो को चकमा देना आसान नहीं, लेकिन अगर हम झूठा ख्वाब बनाकर सुनाएं तो शायद मान जाए। अगले दिन वो गए और बोले, अम्मा जी, हमने ख्वाब में देखा कि आपके सहन के नीचे खजाना दफन है। अगर आप इजाजत दें तो हम खोद कर निकाल लें, आधा आपका और आधा हमारा। दादो हंस हंस कर लूटपोट हो गई। अरे नादानो, अगर खजाने ख्वाब में ही मिलते तो आज मैं महारानी होती। जाओ, जाकर मेहनत करो, किस्मत के ख्वाब मत देखो। अब तीनों को गुस्सा आ गया। अकबर ने दांत पेश कर कहा, हम ये बुढ़िया को हर हाल में लूटेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अकबर ने कहा, हमें दादो को अचानक धोखा देना होगा। जो भी मंसूबा हो, इसे सोचने का मौका ना मिले। बाबर ने कहा, हाँ, हमें कोई ऐसी तरकीब बनानी चाहिए जिसमें इसे जल्दी फैसला करना पड़े। कासिम बोला, क्या हो अगर हम भेस बदल कर आए? एक काजी बने, दूसरा सिपाही और तीसरा सौदागर। सब ने यह मंसूबा पसंद किया। 2 दिन बाद अकबर काजी का भेस पहनकर, बाबर सौदागर और कासिम सिपाही बनकर दादो के घर पहुंचे। बाबर सौदागर बनकर, अम्मा जी, ये काजी साहिब कह रहे हैं कि मैंने उनका माल चरा लिया है, हालांकि माल तो मेरा है। अकबर काजी बनकर, अम्मा जी, हम आपकी अक्लमंदी सुनकर आए हैं, अब फैसला कीजिए कि ये माल किसका है। दादो ने दोनों की बात सुनी, फिर बोली, माल कैसा है, जरा दिखाओ। उन्होंने थैला खोला तो इसमें चमकदार पीतल के सके भरे हुए थे, जो दूर से सोने जैसे लगते थे। दादो ने थैला उठाकर कहा, फैसला आसान है, जब तक मैं गौर करूं माल मेरे पास अमानत रहेगा, कल आकर फैसला सुन लो।
तीनों ने खुशी से एक दूसरे को आंख मारी कि अब कल तक बुढ़िया हमारे लिए खजाने की रखवाली करेगी। मगर जैसे ही वो गए, दादो ने थैला खोला, एक सिक्का तोड़ा और हंस पड़ी, अरे ये तो पीतल है, लगता है ये मुझे ही लौटने आए हैं। ठहरो, कल उनको मजा चखती हूं। अगले दिन वो दोबारा आए। काजी अकबर ने कहा, अम्मा जी, फैसला सुनाओ, माल किसका है? दादो बोली, मैंने रात सोचा ये माल ना तुम्हारा है ना तुम्हारा, ये तो इसका है जो सबसे ज्यादा अक्लमंद होगा। कासिम बोला, फिर तो हमारा हुआ। दादो ने कहा, नहीं बेटा, तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, मगर मैंने जान लिया ये सके नकली है। लिहाजा सजा यह है कि तुम लोग ये थैला वापस ले जाओ और गांव में सबको बताओ कि दादो को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तीनों के चेहरे लटक गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी ये तरकीब भी नाकाम हो जाएगी। अब ठग हार मानने को तैयार ना थे। अकबर ने कहा, अगर हम एक साथ नाकाम हो रहे हैं तो अलग अलग जाल बिछाते हैं, जो कामयाब हुआ बाकी इसका साथ देंगे। सब ने हामी भर ली। कासिम रात को चुपके से दादो के घर आया ताकि बिखरी चरा ले, मगर दादो ने पहले से दरवाजे पर घुंघरू बांध दिए थे। जैसे ही कासिम अंदर आया, घुंघरू बजने लगे। दादो ने ऊंची आवाज में कहा, कौन है? देखो, मेरा पोता अभी पुलिस को बुलाने जा रहा है। कासिम डर कर भाग गया। अगले दिन बाबर एक रेशमी कपड़े के थान के साथ आया। अम्मा जी, ये बहुत कीमती कपड़ा है, मैं चाहता हूं आप इसे संभाल लें। दादो ने कपड़ा छुआ और कहा, यह तो आम सा कपड़ा है, मगर चिल्लू रख देती हूं। शर्त यह है कि अगर मैंने इसे असल साबित कर दिया तो तुम मुझे जुर्माना दोगे। बाबर गुड़बड़ा गया, समझ गया कि दादो फिर पकड़ चुकी है। अब दादो ने सोचा कि ये लोग बाज आने वाले नहीं। इसने खुद उनके लिए जाल बिछाया। दादो गांव के बीचों बीच जाकर बोली, मैंने अपने सहन में खजाना दफन किया है, मगर मैं अकेली इसे निकाल नहीं सकती। जो मेरी मदद करेगा खजाने का हिस्सा पाएगा। यह खबर सुनते ही तीनों ठग दौड़ते हुए पहुंच गए। अकबर बोला, हम आपकी मदद करेंगे। दादो ने कहा, ठीक है, रात को आ जाना, मगर एहतियात रखना, खजाने पर सांप पहरा देता है। रात को तीनों आ गए। दादो ने उन्हें कुदालें पकड़ा दें, ये जगह खोदो, खजाना इसी के नीचे है। वो खोदने लगे। जमीन सख्त थी, पसीना बहने लगा। दादो कभी पानी देती, कभी उनकी हिम्मत बंधाती। घंटों मेहनत के बाद एक बड़ा गड़ा बन गया। अकबर बोला, कहाँ है खजाना? दादो ने हंस कर कहा, ये रहा खजाना, तुम्हारी अपनी मेहनत का गड़ा। जो दूसरों को लौटने निकले वो आखिरकार खुद अपनी मेहनत जाया करते हैं। इतने में गांव के कई लोग आ गए, जिन्हें दादो ने पहले ही इत्तिला दे दी थी। सब ने तीनों ठगों को पकड़ लिया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया, तुम तीनों को गांव छोड़ना होगा। जो दूसरों को धोखा देने निकले वो यहां रहने के लायक नहीं। तीनों शर्मिंदा होकर गांव छोड़ गए। दादो ने सबको नसीहत की, दौलत से ज्यादा कीमती अक्ल है। जो आदमी चालाकी से दूसरों को लौटने निकले वो हमेशा नाकाम होता है।